1880 में यूरोप में अल्तामिरा की गुफाओं की खोज हुई। ऐसी खोज हुई जिसने पूरे जगत को, उसकी हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। मार्सिलिनो ने इस गुफा की खोज की थी। वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था। अपना रिसर्च पेपर उसने सबमिट किया 1880 के अंदर। इसकी जो खोज हुई है बड़ी ही इंटरेस्टिंग खोज रही। कहते हैं कि जहां वो गुफाएं मिली बहुत साल पहले, वहां बारिश हुई थी। बहुत घनी बारिश के बाद थोड़ी सी जमीन धंस गई और एक डॉग उस जमीन में नीचे फंस गया। अब उसको निकालने के लिए सब लोगों ने कोशिशें की, बड़ा शोर मचा दिया डॉग ने। अब सभी किसान मजदूर मेहनत करके उस डॉग को बाहर निकालते हैं, तो देखा कि नीचे तो एक सुरंग बनी हुई है, कुछ गुफाएं दिख रही हैं। तो मार्सिलिनो को जब पता चला तो उसने अपने लोगों को लगाकर उसने खुदाई का काम आरंभ किया। वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने पूरी टीम लगाई और खोजा तो पाया अंदर गुफाएं हैं, केव्स हैं। तो सर्च लाइट लगाकर गुफाओं के अंदर सरकता हुआ जाता रोज और बड़ा खुश था कि मुझे बोन्स की स्टडी करने को मिलेगी। अलग अलग तरह के स्केलेटन्स, प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था ये मुझे पता चलेगा। तो 20,000 साल 30,000 साल पुरानी ये गुफाएं प्राप्त हुई थी, जो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत गुफाएं थी। तो 6 दिन तो अकेला जाता रहा। सर्च लाइट सर पे लगा रखी थी, थोड़ी सी रोशनी जिससे दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूं। 7वें दिन उसकी जो छोटी बेटी थी मारिया, उसने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तो बड़ी हैरानी की बात है, 7 से 8 साल की बच्ची ने ऐसी खोज की जो पूरे विश्व के अंदर बड़ी ही प्रसिद्ध हो गई। उसके फादर ढूंढ रहे हैं बोन्स को, स्केलेटन्स को जमीन के ऊपर खोज कर रहे हैं और मारिया का ध्यान बोन्स पर नहीं। वो आसपास देखती है और एकदम से चिल्लाकर बोलती है अपने पिता को कि डैड ऊपर देखिए, कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। हैरान ही हो गए कि कहां तो वो बोन्स को ढूंढ रहे थे और कहां इतनी सुंदर चित्रकारी मिल गई। तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अल्तामिरा की गुफाएं फेमस ही उन पेंटिंग्स के कारण है, क्योंकि इतनी सुंदर चित्रकला कभी भी नहीं मिली थी। और पहले यह समझ थी लोगों की कि पुराने जमाने के लोगों को तो कला का ज्ञान ही नहीं था, वो तो बस अपने खाने पीने को और रोजमर्रा की जरूरतों को ही पूरा करते थे। परंतु उसके बाद हिस्ट्री बदल गई कि इतनी सुंदर चित्रकारी भी हो सकती है, इतनी सुंदर चित्र बन सकते हैं। और वो सारे चित्र जो थे वो चारकोल से पॉलीक्रोम पेंटिंग्स बनी हुई थी और ऊपर केव पर, उसकी छत पर इतनी सुंदर चित्रकारी। वहां पर जो फूल थे, पौधे थे उस समय के, कुछ एनिमल्स की पेंटिंग, कुछ बैलों की, सांड की, कुछ हाथों की पेंटिंग्स, ह्यूमन हैंड्स की। इतनी सुंदर पेंटिंग्स देखकर सब अचंभित रह गए। पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गई वो चित्रकारी। आज तक वे फेमस है। यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। और उसकी खोज करी एक छोटी सी बच्ची ने, जिसकी नजर ऊपर गई। इंसान का भी यही हाल है। वो ध्यान देता है प्रकृति पर, हड्डियों पर उसका ध्यान है, मिट्टी पर, पत्थरों पर ध्यान है, परंतु उसका जो ध्यान है वो ऊपर नजर जाती ही नहीं उसकी। प्रकृति में उलझा हुआ मनुष्य कभी परमात्मा की तरफ देखता ही नहीं। और भगवान कहते हैं तू मुझे जान जाए तो प्रकृति को सब जान जाएगा, परंतु तू मुझे जान तो सही।